अगर मैं आपसे कहूँ गोवा, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है समुद्र किनारे मस्ती, शाम के वक्त सूरज को डूबते हुए देखना, सुबह के समय सूरज को समुद्र के किनारे से उगते हुए देखना। और गोवा की यही एक खास पहचान है। वैसे तो गोवा के और भी पहचान है, और इस पहचान के बारे में मतलब गोवा के टूर एंड ट्रेवल टूरिज्म के बारे में बातचीत करने के लिए दीपक नार्वेकर सर हमारे साथ हैं। गोवा टूरिज्म से जुड़े हैं, इनको हमने इस मेले में पकड़ लिया है, हिंदी में अगर कहें तो। और इनसे हम जानेंगे कि अगली बार जब आप गोवा जाएं या गोवा जाने का प्लान करें तो गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट आपकी क्या क्या मदद कर सकता है, क्या क्या नया गोवा टूरिज्म लेकर के आया है। दीपक सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये, तो लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत। हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप? हाँ, हिंदी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। हाँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्टॉल लगा है ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। गोवा वैसे भी बहुत भौगोलिक रूप से बहुत सुंदर है। क्या नया है गोवा टूरिज्म की तरफ से लोगों को ऑफर करने के लिए? एक मैं देख रहा था कि रिलीजियस टूरिज्म है, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने रीजनरेटिव टूरिज्म लॉन्च किया है। उसके तहत गोवा बियॉन्ड द बीचेस एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम एकादशा तीर्थ, जो 11 टेम्पल्स हैं गोवा के बहुत पुराने, जिनको 500 बरस हो गए हैं, ऐसा टेम्पल्स प्रमोट कर रहे हैं हम एकादशा तीर्थ के कैंपेन से। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और गोवा दक्षिण काशी प्रमोट करने के लिए एक गवर्नमेंट का प्रयास है, और हम इस प्रयास में सफल होंगे अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री रोहन खवटे, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ गोवा। उनका विजन है कि गोवा बियॉन्ड बीचेस पे हम प्रमोट करना चाहिए। बीचेस पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और गोवा का जो नेचर है, विलेज टूरिज्म है, गोवा का होम स्टे है, वो उसको बढ़ावा देने के लिए गोवा टूरिज्म प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अच्छी बात है कि कुछ नया खोज रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से नया खोजा जा रहा है, लेकिन जैसे आपने खुद भी कहा कि गोवा के बीच जो हैं, गोवा के समुद्री तट जो हैं, वो तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जो लोग जाते हैं या जाएंगे आने वाले समय में, उनकी सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं होगी? नो, गोवन आप लोगों का डायरेक्शन बदल रहा है। गोवन बीचेस आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, और गोवा के बीचेस पे तो लोग आते ही रहेंगे। इसके अलावा हम न्यू टूरिज्म सर्विस स्टार्ट किए हैं गोवा में, जैसे कि बंजी जंपिंग है। मये लेक एक बहुत अच्छा फेमस लेक है, जो नेचुरल फेनोमेना है, वहाँ पे बंजी जंपिंग साइट बनाया है। गोवा में हॉट एयर बलून हमने लाया है। गोवा में ई बाइक्स हैं, होप ऑन होप ऑफ बस हैं। इस सभी सुविधा का लोग लाभ दे सकते हैं। हमारा जो आगुआद जेल था, वहाँ पे गोवा गवर्नमेंट ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत से बहुत अच्छा आगुआद जेल म्यूजियम बनाया है। उस म्यूजियम में आप गोवा का हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल सब देख सकते हैं, और समुंदर की लहरें भी उधर से देख सकते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पॉट डेवलप बाय गोवा टूरिज्म, वो भी लोग सब देख सकते हैं। हमारा दोनापावला जेटी है, वहाँ पे बहुत सारा फिल्म शूटिंग हुआ है, सिंघम का फिल्म शूटिंग हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट किया है, उधर भी लोग जा सकते हैं। और ये बहुत सारे नए नए स्पॉट्स गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में बढ़ा रहे हैं, एंड पीपल आर कमिंग देयर। मैं एक बार गोवा गया हूँ, और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही आप गोवा सर्च करते हैं इंटरनेट पे, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े चेन सब सामने आ जाते हैं, लेकिन गोवा की जो पुरानी इमारतें हैं जिसमें होम स्टे हो सकता था, जहाँ रह करके मैं गोवा की हिस्ट्री को जान सकता था, वो बहुत प्रोमिनेंटली नहीं आता है एक यूज़र के सामने। उसके लिए आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? रिसेंटली ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर ने होम स्टे पॉलिसी डिक्लेयर किया है, और कैरेवन पॉलिसी भी डिक्लेयर किया है। होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत हम जो विलेजेस हैं हमारे गोवा के, वहाँ पे टूरिस्ट लोगों को लेके जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने मीडिया के लिए एक फैम ट्रिप बनाया था, मीट द मीडिया। उनको सब हम तामड़ी सुरला टेम्पल में ले गए, और उधर का एक होम स्टे था, वो उनको एक्सपीरियंस दे दिया, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ पे गोवा का जो ट्रेडिशनल क्यूजिन रहता है, फूड रहता है, उसका वो भी उन्होंने टेस्ट कर दिया, एंड दे वर वेरी हैप्पी। सो होम स्टे पॉलिसी के तहत होम स्टे को बहुत बढ़ावा गोवा गवर्नमेंट दे रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे होम स्टे हमने आइडेंटिफाई किए हैं साउथ गोवा में, नॉर्थ गोवा में, इंटीरियर्स ऑफ गोवा, एंड पीपल एंड मैनी फॉरेनर्स ऑल्सो वांट टू अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ होम स्टे। बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे जाके ठहर रहे हैं, और गोवा का जो रियल हॉस्पिटलिटी है
गोवा का वो उसका लाभ वो उठा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल एक आम इंसान के लिए है जो आज कल में इंटरव्यू जाने के बाद गोवा का प्लान बना रहा होगा। जो आप कह रहे हैं होम स्टे पॉलिसी, उसके तहत अगर कोई होम स्टे बुक करना चाहे, वो देखना चाहे कि उसके पास होम स्टे के लिए क्या क्या, कौन कौन से जगह कहाँ मिलेंगी, कहाँ दिखेगा, क्योंकि इंटरनेट पे जल्दी दिखता नहीं है। अभी होम स्टे पॉलिसी जब अभी वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, सब होम स्टे गोवा में है उसका हम वी विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड वी विल पुट ऑन गोवा टूरिज्म वेबसाइट। ऐसो ऑल्सो हम होम स्टे का सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल्स, वो सब भी हम पब्लिश कर देंगे सो दैट पीपल कैन डायरेक्टली बुक होम स्टे एंड दे कैन गो टू द पर्टिकुलर होम्स। ये बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचे आसानी से। मैं बड़े होटल्स के खिलाफ नहीं हूं, जिनको होटल में जाना हो वो जाएं, लेकिन जिनको होम स्टे में रुकने का मन है उनके लिए आप लोग ये करने वाले हैं, ये अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सपोज कि मैं गोवा गया, 5 दिन का मेरा टूर है, 2 दिन में बहुत अच्छे से मेरे बीते, लेकिन तीसरे दिन मेरा होटल के साथ कुछ पंगा हो गया, किसी और के साथ कुछ पंगा हो गया, ट्रैवल एजेंट के साथ कुछ हो गया, यहाँ पे गोवा टूरिज्म का कोई हेल्पलाइन नंबर होता है जो मेरी मदद करेगा, मुझे सहायता करेगा, क्योंकि मैं बाहर से गया हूँ, ऐसा कुछ इंतजाम है या करेंगे? डेफिनेटली गोवा का हेल्पलाइन है 1364। यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन, एज यू सेड, होम स्टे का इंफॉर्मेशन भी उधर आप मांग सकते हैं, और कुछ भी आपको परेशानी है गोवा में वो भी आप 1364 पे बता सकते हैं आपका डिफ़िकल्टी, और वो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसके अलावा हमने गोवा विजिल ऐप लॉन्च किया है रिसेंटली, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर और सीएम ने लॉन्च किया है। बीच पे कोई इलीगल एक्टिविटी आपको पता चले या कुछ भी गड़बड़ हो तो आप बीच विजिल ऐप पे वो आपका कंप्लेंट अपलोड कर सकते हैं और उसका तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विल टेक एक्शन। और बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए हमारे टूरिस्ट पुलिस हैं, हमारे वार्डन्स हैं, पिंक टूरिस्ट फोर्स है गोवा में, हमारे बीच पे लाइफ गार्ड हैं, और इंटीरियर भी कहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हेल्पलाइन और बीच विजिल ऐप पे आप डाल सकते हैं कंप्लेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे मिली जानकारी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो लोग भी गोवा जाने का प्लान बनाएंगे वो टेम्पल विजिट का भी प्लान बनाएंगे, होम स्टे में भी रुकना चाहेंगे, और जैसा आपने बताया कि अगर वहाँ जाकर के कुछ मिसहैपनिंग होती है तो जो तरीके सब ने बताए, दीपक जी ने बताए, उसको अपना करके आप उससे बच भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका स्टॉल बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे मेले में बिल्कुल अलग तरीके का है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। है हमारा स्टॉल ऐसा ही, हम रीजनरेटिव टूरिज्म अभी सब जगह प्रमोट करने वाले हैं, और हमारा एकादशा तीर्थ, होम स्टे पॉलिसी, कैरावन पॉलिसी और न्यू टूरिज्म सर्विसेज हम बहुत मात्रा में प्रमोट करने वाले हैं, और आप मीडिया लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।